हेलो एंड वेलकम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अरीना फारूक शेख और सिंध की बात करेंगे जहां महाज गर्म है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने आइन के आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं है, सूबे में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने जवाब नहीं दिया कि पैसे किस तरह और कहाँ खर्च हो रहे हैं, न ही ये बताया कि सूबे की मईशत किस तरह बहाल करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी के इस बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि जी गवर्नर राज का शोशा कई बार पहले भी छोड़ा गया है, आर्टिकल 235 में नहीं बल्कि 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। सिंध की अपोजिशन इल्ज़ाम तराशी की सियासत कर रही है। ऐसे में हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ को इस तरह के बयान देने चाहिए, हाँ या ना के ऑप्शन है एनालिस्ट के पास। और पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज जी बेनज़ीर शाह साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, हसन निसार साहब हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, शहजाद इकबाल साहब, मुनीर फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। शहजाद, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। क्या आपको लगता है इस तरह के बयानात मौजूदा सूरत हाल में देने चाहिए? मेरे ख्याल से ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। जब भी कोई क्राइसिस पैदा होता है, हुकूमत पर प्रेशर आता है, खासतौर पर ऑपोजिशन की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो इसी तरह की बात की जाती है डाइवर्ट करने के लिए कि सिंध में परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नर राज लगा दिया जाए। इससे पहले फवाद चौधरी साहब एक दफा जिक्र कर चुके हैं पिछले 1.5-2 सालों में सिंध की जो क़यादत है वो भी इस तरह की बात कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जिस किस्म की ऑपोजिशन का किरदार सिंध में अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे ख्याल से वो बहुत ही मायूस कुन है। अच्छा, पूरे मुल्क में जिस वक्त ये मार्केट्स बंद थी, छोटी बड़ी मार्केट्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उस वक्त सिंध की क़यादत, तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत ताजरों के साथ बैठकर ये बात कर रही थी कि सिंध में दुकानें इसलिए नहीं खोली जा रही क्योंकि ये साजिश हो रही है, वफाक के खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है। तो क्या पीटीआई जो कि केपी में है, पंजाब में जो पीटीआई है वो भी साजिश कर रही थी, वो भी साजिश कर रहे थे वफाक के खिलाफ। तो इनकी पूरी सियासत जो है ना उसका ना कोई सर रहा है ना कोई पैर रहा है, स्पेशली जो सिंध की क़यादत है। तो आपके ख्याल में इस तरह के बयानात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज सिंध असम्बली में अपोजिशन पार्टीज मिली, उन्होंने असम्बली के बाद सीढ़ियों पे अलामती इजलास किया और अहम बात यह है कि हुकूमत की, पीटीआई की अहम इत्तेहादी वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, वो भी इसमें शामिल थी। देखिए जी, मेरे नजदीक तो जो फाशिस्ट हुकूमत की तारीफें जो है जो लिखी गई हैं तारीख सियासत में या सियासत में, ये हुकूमत उसके लिए पूरी तरह क्वालिफाई कर चुकी है। और इनकी एक एक हरकत ऐसी है कि ये जहाँ से अपनी नालायकी बल्कि इनके अंदर जो एक बुग्ज है, अनाद है या खुब्स है, वो भी एक अजीब व गरीब किस्म का है। आज से इन्होंने पंजाब के लोकल बॉडीज पर हथौड़ा चलाया और ये वो लोग कह रहे थे जो कि कहती जुबान तक नहीं इमरान खान की कि मैंने ये पावर जो है वो डिवॉल्व करनी है और निचली सतह तक लेके जानी है। पिछले दिन इस्लामाबाद के मेयर को उठा के घर बिठा दिया कलम। अब क्राइसिस जो मुल्क में है, इमरजेंसी है क्या? कोरोना में सिंध लीड कर रहा है आपको उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। पंजाब ने, वफाकी हुकूमत ने उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करने पर मजबूर हो गए। अफसोस में ये है कि फिरदौस नकवी जैसे सलीके के इंसान ये फरमा रहे हैं, जबकि अपनी तरफ से ये है कि पंजाब के अंदर जैसे शहजाद साहब कह रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल इनका क्या। ये बड़ा वैलिड सवाल आपने उठाया न्याजी साहब। भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर सिंध में गवर्नर राज की बात की जा रही है तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जवाब भी दे। देखिए, पहली बात तो ये कि फिरदौस शमीम नकवी साहब को संजीदा ना लें, उन्हें पार्टी भी संजीदा नहीं लेती, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। दूसरी बात यह है कि इस बात को भी संजीदा ना लें क्योंकि ये बात भी गैर संजीदा है। तीसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ को कराची पर फोकस करना चाहिए जहां उनको मैंडेट मिला है, कोई उधर भी गवर्नर राज लगा लें कराची पर। चौथी बात यह है कि अगर गवर्नर राज लग गया तो होगा क्या, मतलब नैले पे दैला, मतलब मुराद अली शाह की बजाय इमरान इस्माइल, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब कैंसर का मरीज को इलाज करने के बजाय उसकी यूनिफॉर्म बदल दो।
भाई ये निज़ाम बदबूदार हो चुका है, ये जो असम्बलियाँ हैं, ये गवर्नर हाउसेज, ये गवर्नर, ये सदर, ये सेनेट, ये सारा कुछ, ये एक जो सो कॉल्ड किस्म की डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी नहीं है उस जैसी कोई चीज़ है, ये सारा बदलने की ज़रूरत है, इसकी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, नेट ट्यूनिंग की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। ये इस तरह ये छोटी छोटे बयानात से कुछ नहीं होगा। हसन निसार साहब, तहरीक इंसाफ कहती है कि जी गवर्नर राज लगा दे सिंध में, और पीपल्स पार्टी कहती है जी इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं ये। देखें, एक और बदनामी, एक और नाकामी कमाना चाहते हैं तो आजमा लें, वरना बेहतर तो ये है कि इन हालात में अपने अपने कामों पे कंसंट्रेट करें, सुकून करें और दौलतियाँ झाड़ने से गुरेज करें। और क्या है ये बेरब्त जिसे कहते हैं ना, रतबो याबस, इससे ज़्यादा क्या है ये जो हरकतें कर रहे हैं, बेकार है, तो तबसरे काबिल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा मुनीब, ये थोड़ा सा आप हमारा कानूनी नुक्ता नज़र से इबाम दूर कीजिएगा। 235 की बात की गई है इमरजेंसी के नफाज के लिए, जबकि इसको निगेट करते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है जी 234 के तहत लगती है, 235 के तहत नहीं लगती। दूसरी बात, अगर हम आर्टिकल 235 को देखें इमरजेंसी से मुतल्लिक, तो वो कहता है जी ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए। आपको लगता है कि सिंध में ऐसी सूरत हाल है कि माशी इस्तेहकाम नहीं है और सोचा जा सकता है गवर्नर राज पे? देखिए, इतना संजीदा सवाल किया है शेख ने आपको मिनट भी आज कम दिए, वो भी नोट करें। चले वो ये गैर संजीदा लोगों को, और मुनीब भाई को सवाल किया कितना संजीदा, और उनकी के बाद जवाब देने देना, आपका टाइम खत्म हो गया भट्टी साहब, आपका जवाब खत्म हो गया। भट्टियों ने भी ना टांगे अड़ाना नहीं दूसरों के जवाब में बंद की। मुनीब अच्छा चल जी, अब गुजारिश ये है कि जो अभी हसन साहब की बात बड़ी अच्छी है कि कई बातें इस कदर बेतुकी होती हैं, उनका सर पैर ही कोई नहीं होता। और मेरे ख्याल में वो मैं बसद एहतराम थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा कि शायद बेतुकी बातों के ऊपर भी तबसरा करने का अपना मज़ा आता है। अब ये जो बातें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने की हैं, अब सिवाय बहुतात है जहालत की, और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मतलब आपको पहले तो आप जो पहले ये इस्टेब्लिश करें ना किसी जगह जाके कि बड़े एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं सिंध के अंदर, और आपने बड़े तीर चला लिए हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब जो है बल्ले बल्ले हो गई है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक लफ्ज़ है जो पंजाबी समझते हैं, ख़ासतौर पर भट्टी साहब, हसन निसार साहब, ये इस बात से कहिए, ये नखिद एक लफ्ज़ है, वो नखिद है पंजाब हुकूमत। मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल काम नहीं करते, कख काम नहीं करते, और वो पंजाबी में कहते हैं ना किसे जोगे नहीं। जहाँ से आ जाए, अब ये कर दो, अब फलाने को फूल दे दो, मैंने फूल दे दिया, अब फलाने को वेलकम कर दो, मैंने वेलकम कर दिया, अब फलाने को कह दो बाय बाय, अब मैंने फलाने को कह दिया बाय बाय, अब मुझे अगला मिलेगा तो मैं दरवाजा भी खोल दूंगा और अगले को गाड़ी में भी बिठा दूंगा। ये तो हालत है पंजाब। बेनज़ीर से पूछते हैं मुनीब वो क्या सोचती हैं। बेनज़ीर, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए अलीना, पहले तो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज आप सिर्फ तब लगा सकते हैं अगर आप सूबाई असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास करा लें। पीटीआई के पास इतनी सीटें ही नहीं है ये करवाने के लिए, तो खैर इसको भी छोड़ दें। सिंध में जैसे अभी नियाजी साहब भी बात कर रहे थे, अगर आपने सिंध में गवर्नर राज लगाना है, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही है, हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आप पंजाब में भी लगा दें। क्योंकि पंजाब में मैं उस दिन एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर है, मैं उनसे बात कर रही थी, लाहौर में मेयो हस्पताल में और एक्सपो सेंटर में 1000 बेड है, मेयो हस्पताल में 400 बेड है। यहाँ पे अभी जगह फुल हो गई है। वो डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि कभी कभी हमें मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। केपी में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं, किसी और सूबे में इतनी नहीं हो रही। बलूचिस्तान में उस दिन मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी हमारे पास वेंटिलेटर्स की भी कमी है, आईसीयू बेड्स की भी कमी है, हमारे पास जगह ही नहीं है अस्पतालों में, हम किस तरह लड़ें इस वबा से। तो वफाक में कौन से मुझे बताएं कि अच्छे फैसले हो रहे हैं। 1000 लोगों की जानें चली गई हैं। एक दफ़ा आपने सुना है वज़ीर आज़म ने कोई गम का इजहार किया हो? इतनी दफ़ा वो कौम से खिताब कर चुके हो, एक दफ़ा उन्होंने कहा हो 1000, बल्कि हमें उल्टा कहा जाता है शुक्र करें हालात अभी इतने ख़राब नहीं हुए। तो वहाँ पे कौन से कोई अच्छे फैसले हो रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रही हैं आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। ठीक है, 190 लोग मरने चाहिए थे लेकिन कम, हाँ मरने चाहिए थे लेकिन शुक्र है कम मरे, अब 1000 मर गए। ठीक है जी, हमने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हुकूमत गौर कर रही है किसी का नाम ECL पे डालने के लिए, वो कौन है जिनका नाम ECL पे डालने के लिए गौर किया जा रहा है, ब्रेक के बाद जानिए।
वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन अपोजिशन लीडर नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। क्या उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि नए इंतखाबात का मुतालबा कर सके? उनका मजीद ये भी कहना था कि ज़ेरे गौर है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। जबकि इस मामले पर तनकीद करते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम का मसला कोरोना है, जबकि काबीना का मसला ये है कि शहबाज शरीफ को ECL में डालना है या नहीं। इमरान साहब और काबीना के एजेंडे पर कोरोना का मसला शामिल नहीं, सियासी इंतकाम सरे फहरिस्त है। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर शहबाज शरीफ को टारगेट करने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या ना की ऑप्शंस हैं? क्या समझते हैं न्याजी साहब? यही वज़ीर आज़म साहब से NRO नहीं दूंगा, इक़्तिदार छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO देना पाकिस्तान से गद्दारी है। यही थे नवाज शरीफ को जब भेज दिया तो चाहते थे कि इंडेमनिटी हो जाए, कोई डील हो जाए, कोई पैसे हो जाए, कोई फेस सेविंग हो जाए। इनको चाहिए फेस, ये डरे बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि शायद इनको जो इक़्तिदार का खतरा लगता है या चौधरी परवेज इलाही साहब चौधरी बरदरान से है या शहबाज शरीफ साहब से है, क्योंकि जिसको कहना चाहिए शीशे नाज़िन रेत के घरौंदे में हुकूमत बैठी है जो किसी भी गिर सकता है। कोई मजबूत अवामी ताकत से तो आई नहीं है, कमजोर हुकूमत बैठी है। मतलब आपको ये लगता है कि इल्जाम दुरुस्त है मरियम औरंगजेब का? ठीक है मुनीब, शहबाज शरीफ साहब के साथ हम जहां बहुत से डेजिग्नेशंस लगाते हैं वहां नवाज शरीफ की वापसी के जामिन भी हैं। वो वापस तो आ गए हैं, लेकिन अगर ECL में उनका नाम डाला जाता है तो क्या उस जमानत पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का नाम एज वी स्पीक मेरे ख्याल में उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया होगा। नैब की तरफ से कुछ चिट्ठी छुट्टी लिख दी गई होगी, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम एक दफ़ा फिर ECL पे डाला जाए। और हुकूमत की ख्वाहिश के आगे तो फिर नैब ने क्या हाथ पाँव हिलाने हैं, नैब ने वही करना है जो हुकूमत ने कहना है उन्हें। लेकिन एक बात ये तो चले हुकूमत की ख्वाहिश होगी ना, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शहबाज शरीफ साहब को उनको भी ही हैज़ टू कम आउट वेरी क्लीन। बड़े स्पेसिफिक सवालात हैं, स्पेसिफिक जवाब उनके, अगर वो नहीं उनके वकला को 18 सवाल है, आप 18 सवालों के जवाब आप TV पर आके दे दें। वो कहते हैं नहीं हमने एविडेंस दिए, एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब को आके बताना चाहिए कि ये सवालात जो हैं इनके ये जवाब है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बेशक मुझे जेल में डालना है डालो। फिर वो अगर चैलेंज करेंगे और हुकूमत को कहेंगे या नैब को कहेंगे कि भाई मैं नहीं डरता, तो उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो बेहतर होगी और वो बेहतर तरीके से खुद को डिफेंड कर पाएंगे। विदाउट गिविंग एन आंसर टू द क्वेश्चंस वो बात बड़ी फिर वीक रहेगी। ठीक है, हसन निसार साहब आपको क्या लगता है? कहती हैं मरियम औरंगजेब के जी ये टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कोरोना पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, वो शहबाज शरीफ के पीछे पड़े हैं। देखिए, मरियम औरंगजेब साहबा को तो आप छोड़ें, उनका तो केस ही बहुत डिफरेंट है। मैं नहीं बोल दी, मेरा बॉस बोलता, इसको छोड़ें। बाकी आपको मुनीब साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दी है सारी सूरत हाल, जिसमें मैं क्या ऐड करूँगा। आप आगे चलें, मेरा टाइम भट्टी साहब को दे दें। अच्छा, मतलब आप भी भट्टी साहब के तज्जिए से बड़ा महसूस होते हैं, लेकिन भट्टी साहब का तज्जिया लेने से पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद देखते हैं भट्टी साहब ने क्या कहना है। टेक अ ब्रेक। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जी मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि कोरोना फोकस होना चाहिए हुकूमत का, लेकिन हुकूमत का फोकस शहबाज शरीफ है और उनका नाम ECL पे डालना है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को टारगेट कर रही है? बेनज़ीर, क्या लगता है आपको? अलीना, मैं तो हाँ का ऑप्शन लूँगी। मैं अक्सर वैसे काफ़ी ममालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखती रहती हूँ जो कामयाबी से इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, वो बात सिर्फ कोरोना वायरस पे करते हैं और आजकल वो किसी और चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते सिवाय अमेरिका के। अमेरिका में, अब अमेरिका के आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि हालात क्या है। सिवाय अमेरिका के बाकी जो ममालिक हैं वो सिर्फ कोरोना वायरस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साउथ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ पे उनके जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासतदान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। मतलब ये है, यहाँ पे शहजाद अकबर साहब ने अभी कितनी 2 या 3 मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली होंगी, क्या उसमें हमें कोई नई बात पता चली हो? 18 से बढ़ के सवाल 30 हो गए हो, ऐसी क्या नई मालूमात है जो हमें एकदम से पता चल गई हो? मतलब मैं फिर से कहूँगी कि ये वो वक्त नहीं है कि आप सियासत करें, ये वक्त है कि अभी आप इस
वायरस से मुकाबला करें, केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, अमवात हमारी बढ़ रही हैं। अच्छा चले पिछले केसेस ले लें जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, आशियाना, रमजान शुगर मिल। नैब ने बाद में जब वो चैलेंज करने गई सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने पिटिशन वापस ले ली अपनी। भट्टी साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो वापस ले ली पिटिशन, तो उन केसेस का भी क्या बना? ठीक है भट्टी साहब क्या बना? पहली बात तो हसन साहब के टाइम मुझे उन्होंने दिया, इसलिए जेहन में रखिएगा कि मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलदा या मेरा बॉस बोलदा। और दूसरा नीली घोड़ी वे वकीला तेरी किसको रहे पहले ये वजाहत कर दें। वे नीली घोड़ी वे वकीला तेरी वे जामना साडा महबूब कायद किथे ही केड़ी क्वारंटीन ची वो भी अच्छा। तीसरी बात ये कि वो जो बेनज़ीर साहिबा के लिए अर्ज़ है कि मेरे कायद इमरान खान ने कहा है कि करप्शन वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसलिए हम दोनों पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा चौथी बात, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जब भी जिक्र आता है तो दो चीज़ें ज़हन में आती हैं। एक कौमी असम्बली में उनका बयान कि नवाज शरीफ एक नशा है, इससे अच्छी तारीफ मैंने गुलामी की कभी नहीं सुनी जो मरियम मेरी मैडम ने बयान फरमाई। दूसरी, मैडम जिस दीदा दलेरी, जिस धड़ल्ले और जिस मेहनत से हाउस ऑफ शरीफ की झूठों फराडों दो नंबरियों का दिफा फरमाती हैं, वो इन्हीं का कमाल है। सलाम है मैडम आपको। तीसरी बात ये, अच्छा मैडम ने खैर फरमाया कि दुख का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की बजाय कोरोना की बजाय शहबाज शरीफ पर हुकूमत फोकस कर रही है। तो मैं मैडम साहबा से कह के कोरोना भी ये शिकायत लगा चुका है कि मुझसे ज़्यादा शहबाज शरीफ पर तवज्जो दे रही हुकूमत। लेकिन मैडम आप फ़िक्र ना करें, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ी सी तवज्जो कोरोना पर भी दें, और अगर हो सके तो शहबाज शरीफ साहब की बजाय कोरोना का नाम ECL पे डाल दें। ये मैं दरख्वास्त करूँगा, आप बेफिक्र हो जाइएगा और इंशाअल्लाह आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। बाकी जब शहबाज शरीफ आइंदा नैब में जाएं तो अपने बच्चों, अपने अहले खाना को पहचान जाएं, उनकी जायदादों का, और ये भी याद करके जाएं किन लोगों से उन्होंने उधार लिया था कर्जा और 4 फ्लैट्स खरीदे थे, और बाकी भी चीज़ें, वो जो जिस गाड़ी पर आए थे वो गाड़ी का भी उनको नहीं पता था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी ज़रा तवज्जो फोकस करके जाइएगा। नहीं, आप कौन से कोरोना को ECL पे डालेंगे भट्टी साहब? यहाँ पर तो वज़रा हमारे कह रहे हैं कि मुल्क में इतना कोरोना है ही नहीं, तो चला जाए जो थोड़ा बहुत है मुल्क से बाहर, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल। शहजाद बेनज़ीर साहिबा को कोरिया भिजवा दें। शहजाद भट्टी साहब कहते हैं जी, वज़ीर आज़म कहते हैं जो करप्शन का वायरस है वो कोरोना से बड़ा ख़तरनाक है, हमारा फोकस दोनों पे। अलीना मुझसे सवाल कर रही है? बिल्कुल शहजाद, भट्टी साहब ने अभी पॉइंट उठाया है, कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब का मौक़िफ़ है। बिल्कुल 3 पॉइंट्स है इसमें। वो हाई कोर्ट जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद जमानतें दी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर नैब को किसी केस में ये खदशा हो कि जो मुल्जिम है वो भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो उसको गिरफ्तार करने से बेहतर है कि उनका नाम ECL पे डालें। ये मुताबिक जजमेंट्स आ चुकी हैं हाई कोर्ट की, तो उन्होंने कहा आप ECL पे डाल दें। दूसरा, क्या शहबाज शरीफ टारगेट है? बिल्कुल है। एक तो वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सदर हैं, और दूसरा इमरान खान उनको अपने एक पॉलिटिकल ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे देखते हैं, इसीलिए वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट शहबाज शरीफ को किया जा सके, उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन तीसरी बड़ी अहम बात यह है जो कि मरियम औरंगजेब साहबा को जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि जब एक स्पेसिफिक इल्जाम लगता है, देखिए सियासत में इल्जाम दोनों तरफ से लगता है, ये लोग भी वो कहते हैं ना, ऑपोजिशन कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी का क्या हुआ, तो हुकूमत भी सवाल करेगी जब आप माजी में थे तो आपने क्या किया, तो जवाब सियासी तौर पे देना बनता है, और टीवी भी आके मीडिया पे आके अपनी वजाहत देना बनती है। तो सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देने की जरूरत है कि क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की कंपनियों में 20-25 हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग कंपनीज के मालिक बन गए, उन कंपनीज में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, और वो करोड़ों रुपए बाद में शहबाज शरीफ को ट्रांसफर किए गए। ये जवाब दे दे कि क्या वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से रहा है, और क्या उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए जो कि शहबाज शरीफ को ट्रांसफर हुए, ये बता दें हाँ या ना में जवाब दे दे, बात ही खत्म हो जाएगी। भट्टी साहब, लेकिन हुकूमती वज़रा ये भी मुतअद्दिद बार कहते हुए नजर आए हैं कि भाई हमें शहबाज शरीफ से क्या, वो तो इरेलेवेंट हो चुके हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून इरेलेवेंट हो चुकी है, तो हम तो उन पर तनकीद क्या करेंगे, टारगेट क्यों होंगे वो हमारा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून, देखे ना, मरियम नवाज साहबा अपनी मर्जी की क्वारंटीन में है, नवाज शरीफ साहब
अपनी मर्ज़ी के क्वारंटीन में। इनकलाब, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती, 70 साल तारीख बदलना, ये सारा दफन कर दिया गया है। 25,000 कनाल के वो जो जाती उम्र है उसकी जो बाईं कोना है, बाएं तरफ कोना है जो मगरब की तरफ पड़ता है, जहाँ वो ज़री फार्म है, उसके साथ जहाँ वो कद्दू की फसलें लगी हुई हैं और तोरियों और कद्दू की फसलों के दरमियान वहाँ उन्होंने दफन किया है और वो इंशाल्लाह वहाँ से बाद में निकलवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो इररेलेवेंट शहबाज शरीफ साहब अपनी कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि 44 सवाल थे पूछे थे 2 घंटे 10 मिनट की पेशी में, 4 सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। तो वो निसार गोल, वो अली अहमद, वो कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि हम जवाब दे चुके हैं और हम मुतमईन कर चुके हैं। कौन लोग हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हम मुतमईन कर चुके हैं, लेकिन ये खैर बड़ी लंबी डिबेट है। मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। इसको दोबारा किसी प्रोग्राम में मसले को उठाएंगे और तफसील से बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।